उर्मिला, जा रही हो? आई नो उर्मिला, तुम्हें बहुत बुरा लगा है, किसी को भी लगेगा। मैं समझ सकता हूं, बहुत तकलीफ हुई है तुम्हें। अपने स्टाफ के सामने पोजीशन खराब हुई है। सर मुझे घर पहुंचना है। आई एम ऑलरेडी लेट। जय हिंद सर। जय हिंद। सर, पूरा दिन मैडम ने पानी का घुट तक नहीं पिया। सिमोना, सिमोना, मैं समझ सकता हूं कि तुम किस तकलीफ से गुजर रही हो। आपको एहसास है आदित्य जी, तो मुझे आपके इस बात पर और आप जैसे इस रिश्ते पर अब कोई भरोसा नहीं। मेरा गुनाह सिर्फ इतना ही आदित्य कि मैंने तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत किया। मेरे प्यार से तुम्हारा इतना दम घुटने लगा कि तुमने मेरे प्यार का गला घोट दिया। तुम गलत समझ रही हो सिमोना। कुछ मत बोलो आदित्य, कम से कम अब तो मुझे तुम्हारी किसी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। किस्से, कहानियां, इनमें भी कभी ऐसी बेवफाई नहीं सुनी जैसा कि मेरी जिंदगी के साथ खेल हुआ है। सिमोना, अपने मुंह से नाम मत लो मेरा आदित्य। अपना नाम भी मुझे तुम्हारे मुंह से मजाक ही लगता है। किसी से तुम्हें इतनी मोहब्बत होगी आदित्य कि तुमने मेरी मोहब्बत का गला ही घोट दिया। एक बार मुझे प्यार से कह रहे थे आदित्य कि तुम्हारा मुझसे दिल भर गया है। मैं अपनी किस्मत के आगे
सारी जिंदगी रो लेती। भगवान कसम, तुम्हारी जिंदगी में कभी भी लौट के ना आती। अभी भी कहती हूँ आदित्य, मुझे इन गुनाहों के आरोप से मुक्त कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं तुम्हारे पैर भी पड़ती हूँ। छोड़ दो आदित्य, प्लीज। प्लीज आदित्य। मैं तुम्हारी जिंदगी से गुमनाम हो जाऊंगी आदित्य। तुम्हें अपनी शक्ल कभी भी नहीं दिखाऊंगी, लेकिन मेरी जिंदगी इस जेल की सलाखों में कैद मत करो आदित्य, वरना भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। मैं आज भी ईश्वर से जब प्रार्थना करती हूँ, यही बोलती हूँ, तुम्हें तुम्हारी करनी के लिए तुम्हें कोई बद्दुआ ना लगे, तुम्हें कोई सजा ना मिले आदित्य। मुझे जाने दो आदित्य, मुझे यहाँ कैद मत करो। तुम्हारी नफरत का हकदार हूं मैं, पर तुम्हें कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं कि सारे सबूत और गवाह तुम्हारे खिलाफ हैं। जब मेरा प्यार ही मेरा प्यार ना रहा, तो दूसरों को क्या कहना आदित्य। आदित्य, तुमने अपने नाजायज रिश्ते उर्मिला के साथ घर में बसाने के लिए मुझे घर से बाहर यहाँ फेंक डाला आदित्य, ताकि सरकार तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी और कुर्बानी के लिए एक और स्टार दे सके, और बाद में मैं जेल जाऊं, और मेरे जेल जाने के बाद तुम मेरे बिस्तर पर उर्मिला के साथ रंगरलियां मना सको। सिमोना! आदित्य, तुम अपने पाप के आगे भगवान को भूलने की कोशिश कर रहे हो आदित्य। सुनो आदित्य, मैं तुम्हारे पास लौटकर कभी भी नहीं आऊंगी आदित्य, ये मेरा वादा है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो आदित्य, छोड़ दो। अच्छा लगता है जब कोई अधिकारी ऐसा कारनामा करता है जिसकी वजह से गली मोहल्ले से लेकर नेशनल रिपोर्टर तक उसके काम की सराहना करते हैं। लेकिन आदित्य, तुम्हारी ईमानदारी की बातों के साथ साथ कुछ और बातें भी बाहर निकल कर आ रही हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अगर ये बातें मुझे मालूम है और तुम इन बातों से अनजान हो, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर इन बातों में जरा सी भी सच्चाई है तो ये बहुत गलत है, और डिपार्टमेंट तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। सर, ये बस लोगों के दिमाग का फिजूल सा शक है। गुड। मेरा फर्ज था तुम्हें बताना, तुम्हें आगाह करना, जो मैंने कर दिया। तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। जी सर। तुमने इस केस में जो भी एक्शन लिया सोच समझ के लिया ना? मेरा मतलब मैं समझ सकता हूं कि आप और हमारा पूरा डिपार्टमेंट मेरे दर्द को समझ रहा है, लेकिन जब हम किसी अपराधी को
पकड़ने के लिए या कुछ भी करने के लिए जब सोचते हैं समझने लगते हैं तो वहीं हम गलत हो जाते हैं। आदित्य, जो तुम कर रहे हो या जो आगे करोगे वो सही है ना? जी सर। श्योर? यस। ठीक है, अब तुम जा सकते हो, लेकिन मेरी बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी ईमानदारी के बाद भी मेरी नजर हमेशा तुम पर रहेगी। आई नो सर। जय हिंद सर। ये कभी नहीं सुधरेगा, बड़ा ही जिद्दी है। रोहित हत्याकांड में गिरफ्तार संदिग्ध आदित्य सिंह की पत्नी, जिन्हें खुद उनके पति के आदेश पे इस केस में अभियुक्त बनाया गया है, उनकी आज यहाँ पेशी होनी है। सिमोना के ऊपर उसके पति ने हत्या जैसे संगीन अपराध का चार्ज लगाया है। वहीं सिमोना ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उसके पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जिसके कारण उसे रास्ते से हटाने के लिए हत्या के झूठे आरोप में फंसाया जा रहा है। आदित्य जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर जो आरोप लगाया है उनको सुनकर आपको कैसा लगता है? ऐसे आरोपों में कितनी सच्चाई हटिए है? प्लीज। उर्मिला जी, सिमोना ने आप पे बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। आप उनके खंडन में क्या कहना चाहेंगे? उर्मिला जी, जैसा कि हमने आपको बिल्कुल लाइव दिखाया कि उर्मिला जी जिन पे बड़े गंभीर आरोप हैं, उन्होंने हमारे सवाल के जवाब पे जो तेवर दिखाए वो भी हमने आपको बिल्कुल लाइव दिखाया है। उर्मिला जी को अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मीडिया के सामने कुछ भी कहने या सुनने से साफ इनकार कर दिया। यहाँ दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। कुछ ही पलों में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे सवालों के जवाब हमें अभी तक मिले नहीं हैं। बने रहिए हमारे साथ। इस केस से जुड़ी हर खबर से हम आपको करेंगे खबरदार। कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं संजीव वर्मा। योर ऑनर, हमने अदालत के सामने सारे सबूत रख दिए और ये सारे सबूत पर्याप्त हैं ये साबित करने के लिए कि सिमोना का रोहित हत्याकांड में कहीं ना कहीं कोई तो संबंध जरूर है। ये क्या कह रहे हो आदित्य? हम कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि हमें नहीं आदित्य, सिमोना की पुलिस कस्टडी दे दी जाए ताकि सस्पेक्ट के और भी तमाम अपराधों में इन्वॉल्व होने की घटनाओं के बारे में पता लगाया जा सके। That's it, Your Honor. योर ऑनर, इस अपराधी के मासूम चेहरे और इसने जो एक सच्चे और ईमानदार ऑफिसर पे बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, उन पे आप कतई गौर न फरमाएं। ये बहुत ही शातिर औरत है, हर तरह के हथकंडों को भली भांति जानती है और उन्हीं हथकंडों के माध्यम से ये कोर्ट की आंखों में धूल झोंकना चाहती है। गलत बोल रहा वकील साहब। और ये भी भूल रहे हैं कि आपके घर में भी मेरी तरह बीवी और बेटियां भी होंगी। अगर उनको मेरी तरह मजबूर और लाचार करके कोर्ट तक घसीट कर यहाँ तक लाया जाए तो बेशक, अगर आप इसी तरह लाई गई होती तो एक जिम्मेदार वकील होने के नाते मैं आपका मुकदमा नहीं लड़ता, बल्कि नैतिकता के आधार पर आपका पक्ष रखते हुए पहली पेशी में आपको बाइज्जत बरी किए जाने के लिए जिरह भी करता। लेकिन योर ऑनर, यहाँ तो मामला बिल्कुल अलग है। अभी तो बात सिर्फ नौजवानों की जिंदगी की हो रही है। कल को जब ये तफ्तीश आगे बढ़ेगी तो न जाने इनके कितने काले कारनामे सामने आएंगे। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ना इनके पति, ना ये अदालत, ना ये रिपोर्टर, बल्कि मौकाए वारदात से प्राप्त साक्ष्य और गवाह इनके अपराधी होने की गवाही दे रहे हैं। और ये कह रही हैं कि इन्हें यहाँ फंसा के लाया गया है। मिलॉर्ड, मैं आपको कैसे बताऊं
जिस लड़ाई की बात वकील साहब कर रहे हैं, वो लड़का या वहां मौजूद कोई भी इंसान, मैं किसी को भी कभी पहचान ही नहीं पाऊंगी। एक छोटी सी कहासुनी के लिए मैं किसी का मर्डर कर दूंगी। दरअसल मेरे पति का किसी के साथ नाजायज संबंध है। और ये एक बहुत ही वेल प्लान्ड, किसी स्क्रिप्ट से कम नहीं है, जिसमें मेरे पति मुझे एक मर्डर के केस में फंसाकर सरकार के आगे अपनी ईमानदारी का एक और स्टार हासिल करके उस लड़की के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं। मिलॉर्ड, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया योर ऑनर। जज साहब, मैं बेगुनाह हूं, मैंने कोई मर्डर नहीं किया है, आप मेरा यकीन कीजिए। आदित्य, आदित्य, यहाँ पर तो सबको बोल दो कि तुमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, कि सिमोना बेगुनाह है। मैं तुम्हारी लाइफ से हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी आदित्य। ये बहुत गलत हो रहा है। कभी लौट के नहीं आऊंगी। आदित्य, बोल दो सबको, सच बोल दो आदित्य। अदालत संदिग्ध को 7 दिन की पुलिस हिरासत मंजूर करती है और सिमोना द्वारा लगाए गए आरोपों की गंभीरता से जांच के आदेश देती है। आज अदालत में इंस्पेक्टर आदित्य सिंह ने सिमोना की न्यायिक हिरासत की डिमांड की है। आइए देखते हैं क्या होता है। सिमोना जी, क्या सिमोना जी, प्लीज। अरे दूर रहो, दूर रहो। सिमोना जी, अरे दूर रहो ना, न्यायिक हिरासत में दूर रहो, भेज चलो दिया, चलो, तो कैसा परेशान लगा? मत करो, सर, सिमोना को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। अभी न्यायिक हिरासत मिली है एंड आई एम श्योर, अदालत पे हमें पूरा भरोसा है। आई एम श्योर फैसला हमारे पक्ष में आएगा। मैम, आप सिमोना की मां हैं और आप आदित्य के पिताजी। आज आप दोनों को बेहद मुश्किल दौर से गुजरना पड़ रहा है। इस मामले में आपकी क्या राय है? कुछ नहीं कहना चाहूंगी मैं। दोनों की गलतफहमियां दूर करनी है, उन दोनों के बीच का झगड़ा खत्म करना है। इस गलतफहमी से मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो रही है। देखो, मेरा बेटा ईमानदार है, ये ईमानदारी मैंने उसे सिखाई है, तो उसे गलत कैसे कहूँ? लेकिन मेरी बहू किसी की हत्या नहीं कर सकती, वो वैसी तो नहीं है। इट्स अनबिलीवेबल। यही होता है जब औलाद खुद को ज्यादा पढ़ा लिखा समझदार समझने लगे। इतना सब कुछ हुआ, लेकिन तुमने एक बार भी घर में बात करना जरूरी नहीं समझा। क्या समझते हो तुम अपने आप को आदित्य? क्या बात करता पापा, यही कि जो सबूत मिले उन्हें कहाँ ले जाके डिस्ट्रॉय करूं, और मैं सुमोना को। मैं तुमको बेटा बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। जितना तुमने मेरी बेटी को रुलाया है, मैं उससे ज्यादा उस चुड़ैल को रुलाऊंगी। आदित्य, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अपनी गलती सुधार लो। पापा मत कहो मुझे पापा। और तुमने हमारे घर की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की तो याद रखना आदित्य, अगर मेरी बहू नहीं रही तो मैं ये समझ लूंगा कि मेरा बेटा भी नहीं रहा, और फिर मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। चलो यहाँ से।
यही वो जगह है जहां सिमोना ने बड़ी बेरहमी से रोहित को मारा। क्या किया तुमने सिमोना? टेक केयर। बाय। क्यों मार रहे हो मुझे? तुम्हारे गुस्से ने आज तुम्हें कहां लाकर छोड़ दिया सिमोना। तुमने क्रोध को नहीं छोड़ा तो आज तुम्हें जिंदगी छोड़ गई। भाई यार एक बात कहूँ, बुरा लगे तो लगे, तू जब तो तेरी फैमिली का नहीं हो पाया तो हमारा क्या होगा? मुझे तो तेरी दोस्ती पे शर्म आ रही है। हाँ तो चले जाओ ना मेरी जिंदगी से दूर। तुम सब सालों ने मुझे पागल करके रख दिया है। तू भी छोड़ दे मेरा साथ। क्या करूं मैं? मर जाऊं? मैंने अपनी जिंदगी को खोया है फर्ज के लिए। जिंदा लाश बन के पागलों की तरह घूम रहा हूं और सब कहते हैं कि मैं एक कैरेक्टरलेस अय्याश पुलिस वाला हूं। कैसे बताऊं कि कितना प्यार करता हूं मैं अपनी सिमोना से? कैसे बताऊं? क्या करूं? किसने तुम्हें इतना मजबूर कर दिया आदित्य कि तुम इस हद तक गिर गए? इतना चिढ़ने लगे मुझसे आदित्य? अगर मुझसे छुटकारा ही चाहिए था तो अदालत भी तो बनी थी तलाक के लिए। उर्मिला, ये इतनी आसानी से अपना गुनाह कबूल नहीं करेगी। शायद अब वक्त आ गया है कि इस केस का चार्ज किसी दूसरे ऑफिसर को ले लेना चाहिए। तो कानून जानते हो ना? तुम्हें कुछ बोलो ना, ये तुम्हारी बात कभी नहीं टालेंगे।
मुझे जाने दो। मैं तुम दोनों की जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। तुम ही कुछ करो। तुम्हें कुछ बोलो ना, ये तुम्हारी बात कभी नहीं टालेंगे। तुम दोनों की जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी, बहुत दूर चली जाऊंगी। तुम ही कुछ करो। सर, सर एक सवाल पूछूं आपसे? पूछो। सिमोना की बातों में कितनी सच्चाई है सर? ये तुम पूछ रही हो? सर और एक सवाल पूछूं? पूछो। सर आपको बुरा लग सकता है पर मेरे पास और कोई चारा नहीं है सर। सर आप चाहते हैं क्या मुझे? Are you mad? होश में तो हो? सर मेरी बात तो सुनिए सर। सर मैं नहीं जानती कि आपके और आपकी वाइफ के बीच में क्या चल रहा है, पर सर बीइंग अ वुमन आज मेरा दिल पिघल गया सर। मैं जानती हूँ सर आपके पास सारे सबूत है ये प्रूव करने के लिए कि सिमोना अपराधी है, और मेरा एक्सपीरियंस भी आपसे बहुत कम है। पर सर मुझे ऐसा लगता है कि सिमोना इस केस में फंस गई है। वो किसी का मर्डर नहीं कर सकती सर। मे बी आई एम रॉन्ग, या फिर ये एक इमोशनल जजमेंट है। जानती हूँ सर आपने ये सिखाया है कि कानून में इमोशंस की जगह नहीं होती, पर सर पता नहीं क्यों इस बार ऐसा लग रहा है कि गलती मैडम नहीं आप कर रहे हैं। सर किसी औरत की बद्दुआ लगे तो इंसान बर्बाद हो जाता है, और अगर वो औरत बेदाग हुई तो मैं बस ये नहीं चाहती कि आप अपनी गलती की वजह से जिंदगी भर पछताएं। और अब भी देर नहीं हुई है सर, आप अपनी गलती को सुधार सकते हैं। सर आप अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? ओह सॉरी सर, मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप मेरे घर आएंगे। प्लीज आइए ना। जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे। सर 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 प्रसाद ले लीजिए। सॉरी, मैं आप परेशान मत होइए सर, पापा सब ठीक कर देंगे। मैं समझ सकती हूँ कि आप किन हालातों से गुजर रहे हैं, लेकिन सर एक बार ये केस क्लियर हो गया ना, आप देखना आपकी लाइफ उसी ट्रैक पर वापस आ जाएगी जहाँ थी।
ट्रस्ट मी। मुझे अब चलना चाहिए।